हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था बीकॉम थर्ड ईयर में बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में सेकंड पेपर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया मनी। हमने पढ़ा मनी क्या है, मनी का इंट्रोडक्शन, मनी में हम कौन कौन से जो मनी के फंक्शंस है उसको हमने पढ़ा। हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया मनी का, दैट इज स्टैटिक फंक्शंस एंड डायनामिक फंक्शंस। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मनी का क्लासिफिकेशन एक अलग तरह से, दैट इज प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। तो देखिए, सबसे पहले आता है प्राइमरी फंक्शंस में मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट्स and as money has ready purchasing power, it facilitates in transacting exchange of goods and services with minimum efforts and time. मनी जो एक कमोडिटी है, मतलब मनी एक जो ऐसी वस्तु है जो सबसे अधिक लिक्विड फॉर्म में होती है। आपको मनी को यूज़ करने से पहले, मनी के बदले कुछ भी बाय करने से पहले उसको किसी तरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक रेडी फॉर्म है, रेडी परचेजिंग पावर है। आप उसको जब चाहें तब मार्केट में ले जाकर गुड्स या सर्विसेज उसके बदले अवेल कर सकते हैं। सो मनी जो है वो विनिमय के एक साधन के रूप में यूज़ होता है। फिर आता है प्राइमरी फंक्शंस में सेकंड, एज यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी इज ट्रीटेड एज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मीन्स अगर आप किसी भी चीज़ का मूल्य जो है, किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है वो मनी में डिनोट करेंगे। सपोज इंडिया की करेंसी है रुपीज़, तो अगर दो अलग अलग लोगों ने दो अलग अलग ड्रेस पहनी है, दो अलग अलग गॉगल्स यूज़ किए हैं और वो अपनी चीज़ की प्राइस, अपनी वस्तु की प्राइस अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताते हैं तो वो एक उस कमोडिटी को मेज़र करने की एक कॉमन वैल्यू है। जैसे सपोज़ 500 रुपये का मतलब मेरे लिए भी वही है जो कि मेरे सामने खड़े किसी इंसान के लिए। सो दैट इज़ ए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सपोज आप मार्केट से कोई भी कमोडिटी बाय करने जाते हैं। सपोज आपको मोबाइल बाय करना है और अगर यही बाटर सिस्टम होता, यही वस्तु विनिमय पद्धति होता तो क्या होता? तो ये होता कि आप जब भी शॉपकीपर से पूछते कि इस मोबाइल का क्या प्राइस है तो वो आपसे कहता 20 किलोग्राम ऑफ वीट, 20 किलो गेहूँ। अब 20 किलो गेहूँ में आप क्या समझेंगे? गेहूँ जो है वो अलग अलग क्वालिटी के भी हो सकते हैं। अभी क्या है, आप पूछेंगे कि मोबाइल की क्या प्राइस है। उसने सपोज बताया 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये का जो अर्थ शॉपकीपर के लिए है, आपके लिए भी वही अर्थ है। सो कोई भी गुड्स या सर्विसेज की प्राइस जो है वो आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड सच एक्सप्रेशन गिव्स राइज टू प्राइस सिस्टम in which money act as a means of calculating the relative prices as absolute prices of goods and services. मीन्स इस एक्सप्रेशन से क्या हुआ, ये एक सिस्टमेटिक प्राइस का एक सिस्टमेटिक प्राइजिंग डेवलप हुआ और आप जो भी हैं किसी भी कमोडिटी की प्राइजेस को मनी में कंपेयर कर सकते हैं। फिर आता है सेकेंडरी फंक्शंस। मनी के सेकेंडरी फंक्शंस में सबसे पहले आता है एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मीन्स अगर आपने अभी कुछ बोरो किया है, फ्यूचर में उसका कितना पेमेंट करना है, या अभी कुछ लेंड किया है, आपने अभी कोई परचेजिंग पावर सेक्रीफाइस की है, उसके बदले फ्यूचर पेमेंट्स क्या होगा। सो एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मनी कैन बी यूज इन द सेटलमेंट ऑफ डेट एंड फ्यूचर पेमेंट्स। कोई भी ऋण है, कोई भी फ्यूचर पेमेंट्स है, उनके सेटलमेंट में मनी बेस का काम करता है। Loans are advanced and future contracts are settled in terms of money. Deferred payment, a loan arrangement in which the borrower is allowed to start making payment at some specified time in the future. Deferred payment किसे कहा जाता है? जिसमें जो बोरोअर है उसको फ्यूचर में पेमेंट करने की परमिशन मिलती है। अब ये फ्यूचर 2 महीने बाद का भी हो सकता है, 2 साल बाद का भी हो सकता है, 10 साल बाद का भी हो सकता है, जो कि बोरोवर और लेंडर के बीच जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडरी फंक्शंस में नेक्स्ट आता है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी इज होल्ड एज एन असेट इन लिक्विड और कैश बैलेंस टू यूज़ एनी टाइम इन फ्यूचर। अगर आपको अपनी प्रेजेंट इनकम में से
फ्यूचर के अनसर्टेनिटी के लिए, फ्यूचर की किसी रिस्क के लिए, फ्यूचर में आने वाली किसी अनिश्चितता के लिए अगर कुछ बचत करनी है तो आप मनी को एक एसेट के फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं. This is because money has purchasing power, which holds commands over goods and services all time, at present and in future. मीन्स मनी में अपने आप में एक परचेजिंग पावर है, इसलिए मनी जो है उसको आप प्रेजेंट कंजम्पशन में भी काम में ले सकते हैं और फ्यूचर कंजम्पशन में भी काम में ले सकते हैं. सपोज़ पहले के टाइम में आपको कुछ सेव करना होता तो क्या आप वीट स्टोर करते, आप बाजरा स्टोर करते, जो पेरिशेबल गुड्स है, जो धीरे धीरे उनकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है. इवन और भी कोई चीज़ आप देख लीजिए, सपोज़ किसी के पास हॉर्स है, किसी के पास कैमल है, तो वो उनको भी सेविंग्स में यूज़ नहीं कर सकते थे. गोल्ड मेटल्स जो है उनका यूज़ किया जा सकता था. However, use of money as store of value is not without drawbacks. हालांकि मनी को भी हम जब स्टोर करने के लिए काम में लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं हैं. Changes in general price level causes rise and fall in the value of money. हम देखते हैं कि समय के साथ साथ प्राइस लेवल में चेंजेस होते हैं. इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन की रेट कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है. तो इस तरह से मनी की परचेजिंग पावर भी कभी हाई हो जाती है, कभी कम हो जाती है. तो ये जो जनरल प्राइस लेवल में चेंजेस है उससे भी मनी की वैल्यू में अप डाउन होता है. जितना जितना जनरल प्राइस लेवल राइज होगा, जनरल प्राइस का लेवल जितना राइज होगा उतना ही मनी का वैल्यू फॉल होगा. मीन्स मनी का वैल्यू फॉल होगा मीन्स मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा. ऑपोजिट सिचुएशन में इसका जस्ट ऑपोजिट आउटकम होगा. As a store of value, use of money is to store purchasing power for later use. यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉइन्स के फॉर्म में या फिर पेपर नोट्स के फॉर्म में या फिर जो गोल्ड एंड सिल्वर बुलेंस के फॉर्म में ये मनी को स्टोर किया जा सकता है. सेकेंडरी फंक्शंस में नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. सेल एंड परचेज ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल असेट्स, पेपर वेल्थ, फिजिकल वेल्थ कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ मनी. मीन्स आप किसी भी तरह की एसेट्स बाय कर सकते हैं, किसी भी तरह की कमोडिटी बाय कर सकते हैं. पेपर वेल्थ मीन्स आप शेयर सिक्योरिटीज़ बाय कर सकते हैं, आप किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो बदले में आपको जो वैल्यू ट्रांसफ़र करना है वो मनी के फॉर्म में आप कर सकते हैं. अगर पार्टी आपके सामने है आप उसको कैश दे सकते हैं. पार्टी अगर कहीं दूर है तो डिमांड ड्राफ्ट आप उसके लिए बनवा सकते हैं. डिमांड ड्राफ्ट की जगह अब और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं. आप नेफ्ट लगा सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं. उसके अलावा कई सारे पेमेंट बैंक्स भी आपके पास है. सो मनी जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट का काम करता है. Thus, value available in the form of asset can be transferred from one person to another with the use of money. मनी की सहायता से आप एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली हम जब भी ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हैं या फिर आप किसी दूसरी जोग्राफिकल डिस्टेंस पे आपका डीलर है, आपका सप्लायर है, तो आप उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जबकि दीज आर इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स. जैसे PDF फॉर्मेट में हो सकता है, वर्ड फाइल हो सकती है. तो इस तरह से आपने किसी से कुछ भी शेयर्स बाय किए और आपने बदले में पेमेंट कर दिया अपने बैंक अकाउंट से. अब देखिए मनी का वैल्यू क्या है. वैल्यू ऑफ मनी हम किसे कहेंगे? इट मीन्स एक्सचेंज वैल्यू. एक्सचेंज वैल्यू मीन्स एक कंट्री की करेंसी के बदले अब दूसरी कंट्री की करेंसी की कितनी यूनिट्स बाय कर सकते हैं, वो होती है मनी की एक्सचेंज वैल्यू. और मनी की एक्सचेंज वैल्यू से ही मनी की वैल्यू डिफाइन होती है. इट इम्प्लाइज हाउ मच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ऑब्टेन्ड इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट ऑफ मनी. अगर आप एक करेंसी की एक यूनिट किसी को दे रहे हैं तो बदले में आप कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हैं या फिर किसी दूसरी करेंसी में कितना एक्सचेंज कर सकते हैं. वैल्यू ऑफ मनी इज़ इनवर्स ऑफ प्राइस. कैसे वैल्यू ऑफ मनी प्राइस का इनवर्स है? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ता है मनी की परचेजिंग पावर कम होती जाती है, मनी की वैल्यू
कम होती जाती है। व्हेन प्राइस लेवल इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। एक्सचेंज वैल्यू हमने अभी डिस्कस किया। एक्सचेंज वैल्यू होता है किसी एक करेंसी के बदले किसी दूसरी करेंसी की जितनी यूनिट्स हम एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी। सो बेसिकली वैल्यू ऑफ मनी किससे रिलेटेड है कि आप कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हैं, क्या प्राइस लेवल है, और एक्सचेंज वैल्यू में हम दूसरी करेंसी के बदले हमारी करेंसी को कितना एक्सचेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने आज के इस क्लास में पढ़ा कि मनी के प्राइमरी फंक्शंस क्या है, मनी के सेकेंडरी फंक्शंस क्या है। एक बार मैं आपको वापस ओवरव्यू दे देती हूँ मनी के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस का। देखिए प्राइमरी फंक्शंस में हमने पढ़ा था मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मनी एज अ यूनिट ऑफ मनी एज अ मीडियम एक्सचेंज, मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। फिर हमने सेकेंडरी फंक्शंस में पढ़ा डेफर्ड पेमेंट्स के लिए, मतलब फ्यूचर पेमेंट्स के लिए। फिर हमने पढ़ा वैल्यू स्टोर करने के लिए। फिर हमने पढ़ा वैल्यू ट्रांसफ़र करने के लिए, और मनी का वैल्यू और मनी का एक्सचेंज वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मनी किस किस फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकती है। थैंक यू।